सो नाउ निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट में क्रैश सून। अब देखिए मंडे को जब मार्केट ओपन होगा पॉसिबल है कि एक भारी गिरावट आपको देखने को मिले इंडिसेस के अंदर, और वो शुरुआत हो जाएगा आपको निफ्टी फ्यूचर्स और बाकी ग्लोबल जो फ्यूचर्स हैं उससे आपको पता लगेगा। इवन एशिया जो यहाँ पर करेगा मंडे के दिन, वो यहाँ पर आपको सुबह सुबह पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया है, इजराइल ने अनाउंस कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक एक कहना रूटीन जैसा यहाँ पर जो है लगातार चलता रहता था इजराइल और गाजा के बीच में, जो मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर छोड़ते रहते थे। लेकिन इस बार जो है ना, वो नेतन्याहू ने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है। पहले वॉर नहीं होती थी, एक एक्सरसाइज जैसा चलता था, लेकिन इस वक्त जो है वो वॉर डिक्लेयर हो गई है। ये कोई रेगुलर या फिर यहाँ पर कोई एक स्ट्राइक नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि स्टेट ऑफ वॉर यहाँ पर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसका मीनिंग क्या है? क्या है यहाँ पर मार्केट टूटने स्टार्ट होंगे या फिर रिकवर करेंगे टूटने के बाद? इन सब बातों को समझना पड़ेगा। तो दुनिया पहले से ही एक वॉर से जूझ रही थी, रशिया और यहाँ पर यूक्रेन का। लेकिन अगर आप देखें तो उस मैटर में मार्केट कितना गिरा है, उस मैटर में क्या क्या निकल गया है, वो गिरा क्यों है मार्केट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर में बाकी देशों जैसे यूएस है, आपका पूरा यूरोपियन कंट्रीज है, इन सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया। इन सबका जब इन्वॉल्वमेंट हो गया तो लगने लगा डर, क्योंकि एक तरफ रशिया है, दूसरे तरफ यूएस, आपका यूके, फ्रांस, ये सब आ जाते हैं। तो बिग बिग कंट्रीज यहाँ पर आ गई। दैट्स वाई एक डर का माहौल हो गया कि अचानक अब होना क्या है, अगले वक्त आपको देखना क्या है। क्या इजराइल के इस मैटर में, इजराइल और गाजा के जो वॉर चल रही है, इसमें बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट होगा? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस आता है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई तो आएगा। अब आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इजराइल और गाजा के बीच का मामला है, वहीं तक कहीं ना कहीं सीमित रहने का। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट टूटता भी है एक दो दिन, तो भी यहाँ पर जो है तीसरे दिन मार्केट सुधरने लगेंगे। और देखिए यहाँ पर ट्वीट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू, और यहाँ पर कहा है, सिटीजन ऑफ इजराइल, वी आर नॉट एट वॉर, नॉट इन एन ऑपरेशन और इन राउंड, बट एट वॉर। तो सिंपल है इनका ये कहना कि ये कोई ऑपरेशनल नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ भेजे, अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कुछ टीमें अपनी तैनात करती हैं, वो कार्रवाई कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वॉर है। यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है पक्का सीधा साधा वॉर, ये इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पर कोई रेगुलर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पर गाजा और पहले जैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वॉर हो चुकी है अब स्टार्ट। यहाँ पर कहा गया है कि सुबह, यहाँ पर सैटरडे की सुबह, हमास की तरफ से बहुत ही मर्डरस यहाँ पर सरप्राइज अटैक किया गया है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। जिस तरीके से 5000 रॉकेट्स लॉन्च करे गए इसराइल की तरफ, काफ़ी डेंजरस है। उसमें कितनी यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत हो सकती थी, तो वो आप समझिए। तो ऐसे में कौन सी कंट्री शांत रहेगी? तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। पहली बात तो आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को आपको यहाँ पर जो है मार्केट ओपन देखने को मिलेगा। अगर बात सुलझ जाती, जो कि सुलझेगी नहीं, तो यहाँ पर देखिए कि उसका इम्पैक्ट किन शेयर्स पर पड़ेगा, इजराइल से किन कंपनियों का कनेक्शन है, उनसे थोड़े से यहाँ पर जो है थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आएगी, उन स्टॉक्स के अंदर। इंडिसेस के अंदर आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात है। अगर मैटर बहुत बड़ा है तो यहाँ पर जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। यूएस का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होगा, पॉसिबल है वहाँ पर रशिया इन्वॉल्वमेंट करता है, ठीक है ना। तो ये एक डरने वाली बात है। और रशिया करेगी तो फिर यहाँ पर यूएस के साथ जो अलाइन देश हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे कि फ्रांस है, बाकी लोग हैं। तो वो अगर आएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या फिर यहाँ पर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर कई कंट्री साथ में आ गए, तो वो एक डरावनी वाली बात है। तो वो यहाँ पर देखना है कि एक्चुअल में होना क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा टूल पकड़ेगा या फिर बात यहीं पर सुलझ जाएगी। ऐसे में तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पर रखिए नज़र, न्यूज़ पर क्या हो रहा है। वॉर चल रही है, इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है ये आप देखिए, इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, क्या मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो एक साथ आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक है कुछ इस तरह, इजराइल है, ठीक है, तो इस तरफ अटैक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो छांटना स्टार्ट कर दीजिए किस किस कंपनियों के साथ तालमेल है इजराइल का और इंडिया की कंपनियों का। तो अभी यहाँ पर देखें तो क्या है, देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर या तो निफ्टी के चार्ट पर डब्लू पैटर्न है, जो कि आपको ऑल टाइम हाई पर दोबारा लेकर जाएगा,
सिंपल है ये बात को समझना। डब्लू पैटर्न अगर बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसे में आपका 232 19,232 जब तक है तब तक मार्केट को ढकेलने वाला कोई नहीं है, गिरेगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर 19,232 अगर टूट गया, सॉरी 19,232 अगर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको 19,000 तोड़ भी देगी, देखिए, ठीक है। तो उसमें एम पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 232 बचा रहा तो डब्लू पैटर्न आपका जो है बनने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, जैसा भी हो आप स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाइए। और ध्यान रखिए मेरी बात यही कि इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपके मार्केट जो है ना वो रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पर अगर इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी देश भी कूदते हुए नजर आएंगे, तो वो फिर मैटर बड़ा हो सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिए, मैटर कितना बड़ा है ये हमें देखना है। तो आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अपडेट में जा वीडियो देखने के लिए।